बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मौजूदा मंजरनामे में अगर आप देखें इमरान खान साहब को, तो खान साहब इकलौते भाई हैं और उनकी 3 बहनें हैं, उनका कोई भाई नहीं है। तो अब उनकी जो बहनें हैं वो बहनों का किरदार भी अदा करती हैं और भाइयों का किरदार भी अदा करती हैं। अब खान साहब के हवाले से जहां बहुत सारी चीजें उनकी पार्टी को लेकर सवाल उठते हैं कि वो उस तरह से किरदार अदा क्यों नहीं कर रहा या उस तरह से वो क्यों नहीं कर रहा, तो खान के नाम पे मौजे लगाने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो अलीमा खान को या उज़मा खान को या नौरीन साहिबा को जो तकलीफ है वो किसी और को तो नहीं हो सकती। तो आज अलीमा खान जो है, हालांकि उनके ऊपर अंडा फेंका गया, आप जानते हैं उनकी किस तरह से तज़हीक करने की कोशिश की गई, उनके दोनों बेटों को गिरफ्तार किया गया, फिर उनकी और बुशरा बीबी की लड़ाई के हवाले से भी टीवी चैनल्स के ऊपर बहुत मसाला बेचा जाता है। तो वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई और वहां पे उन्होंने जस्टिस डोगर की अदालत में एक कोशिश की कि केस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। उनको पहली कामयाबी मिली और मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि अब इमरान खान का जो केस है, जो अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से है, उसको 25 सितंबर को सजा मुअत्तली की दरखास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। गो के आपने अगर देखा हो तो ये वही बेंच है जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस आजम खान के हवाले से, जिन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोकने का हुक्म जारी किया। तो बेंच के हवाले से तो खैर किसी को शुकूक व शुबात नहीं होने चाहिए। वैसे ही है जैसे जस्टिस आमिर फारूक साहब के होते हुए कोई कमी कोताही हो ही नहीं सकती थी, कमी बेशी रहती नहीं थी, तो जनाब डोगर साहब के होते हुए भी कोई ऐसी चीज रहनी नहीं चाहिए। लेकिन चलिए इस हवाले से, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में अलीमा खान साहबा ने वहां पे खत पहुंचाया और लतीफ खोसा साहब की मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने ये बताया कि देखिए खान साहब के केसेस नहीं लग रहे, और उन्होंने इवन खत के अंदर जो है जस्टिस डोगर के बारे में लिखा, उनके मशकूक लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब एक और चीज जो है, तोशाखाना 2 केस जो है, जो जिसकी ऑलरेडी समाअत चल रही है, जिसके अंदर अब वो कंक्लूडिंग स्टेज के ऊपर आ गया है। इवन इमरान खान के मिलिट्री और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी के बयान भी कल हमने रिकॉर्ड होते हुए देखे हैं। तो अब उस बारे में जो आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि उनकी जो बर्रियत की दरखास्तें इस केस के अंदर, पहले बहरहाल कादिर ट्रस्ट केस है और अब जो है तोशाखाना 2 केस है, उसके अंदर जो बर्रियत की इमरान खान और बुशरा बीबी की दरखास्तें हैं, उनको कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस इनाम अमीन मनहास हैं वो इस बारे में इन दरखास्तों के ऊपर समाअत करेंगे। अच्छा, अब अंदाजा कीजिए कि उससे इंसाफ की कितनी तवक्को है। मैंने हमेशा कहता हूं कि इन केसेस के अंदर इमरान खान या उनकी फैमिली या दीगर लोग ट्रायल के ऊपर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान के जजेस ट्रायल के ऊपर हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर इंसाफ लेना तो बहुत दूर की बात है। आप सिर्फ इतना कह दीजिए कि वहां पे सिर्फ केसेस को मुकर्रर करवाना ही एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो हमें नजर आता है। अब इसमें क्या है वो मैं आपके सामने इस तरह से रखना चाहता हूं कि 25 अप्रैल को जस्टिस इनाम अमीन मिनहास के सामने इस केस के हवाले से एक दरखास्त लगती है। यानी अप्रैल का महीना, उसके बाद मई आता है, उसके बाद जून आता है, उसके बाद जुलाई आता है, उसके बाद अगस्त आता है और अब सितंबर भी एंड हो रहा है। तो 5 महीनों के बाद यानी 25 अप्रैल को जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने खुद उनकी ये दरखास्त मंजूर की कि ये बर्रियत की दरखास्तें जो है वो जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाएं। तो अब 5 महीने लगे उसको समाअत के लिए मुकर्रर होने के लिए, और कल अब वो जनाब सुनेंगे। उसी तरह से जैसे अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से दरखास्त मंजूर होने के बाद भी 3 महीनों के बाद 25 तारीख को केस सुना जाएगा। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में किसी बच्चे से भी अगर आप पूछें तो उसको भी पता होगा कि जनाब ये इस तरह से क्यों हो रहा है। तो इस हवाले से अलीमा खान साहबा की मुबारकबाद इसलिए बनती है कि चूंकि वो जस्टिस डोगर के सेक्रेटरी के ऑफिस गई थी और फिर चीफ जस्टिस के पास वो खुद सुप्रीम कोर्ट चल के गई, तो उसके बाद जो भी पैगाम रसानी हुई, कॉज लिस्ट जारी हो गई, तो इस लिहाज से ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज है। और अब देखना यह है कि उधर 25 अप्रैल और इधर 26 जून के बाद ये जो समातें हो रही हैं, इन समातों से क्या चीज निकलती है वो एक इंपॉर्टेंट चीज होगा। दूसरा, अलीमा खान साहबा के मुतालिक एक और खबर यह है कि उनके ऊपर अडयाला जेल के बाहर एक उनकी तज़हीक करने की कोशिश की गई, उनको डराने की कोशिश की गई। कुछ ख़वातीन आई स्पेशल ड्यूटी के ऊपर, जिनके मुतालिक अभी तक हमें कुछ पता नहीं चल पाया वो कौन हैं, वो कहाँ से हैं। उन्होंने अंडा शंडा फेंका, फिर उन्होंने एक दरख्वास्त दी थाने में उनकी वकील ने, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई।
तो यहाँ पे कहा गया कि हमने जब ये इवन मिनिस्टर साहबान से सवाल रखा कि आप ये बताइए कि खातून के ऊपर हमला हुआ है तो अभी तक आपने कोई शनाख्त नहीं जाहिर की, तो उन्होंने कहा देखिए कोई FIR की दरखास्त नहीं आई। तो उन्होंने FIR की दरखास्त दी थी लेकिन FIR हुई नहीं है, जिसके बाद ये प्रोसीजर ये होता है कि आप कोर्ट जाते हैं और 22A और 22B की दरखास्त दायर करते हैं और अदालत फिर ऑर्डर करती है कि आप FIR करें। तो अलीमा खान साहबा ने 22A की एक दरखास्त दायर की थी, तो अदालत ने अब अलीमा खान की जो दरखास्त है 22A की उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और अब 24 सितंबर को जो अदालत ने रावलपिंडी पुलिस से जवाब तलब कर लिया है कि आप 24 सितंबर तक आएँ और अपना जवाब जमा कराएं कि आपने अगर वो FIR करवाना चाहते थे तो आपने वो FIR अभी तक क्यों नहीं करवाई या उसके ऊपर जो फर्दर प्रोसीडिंग्स हैं वो क्यों नहीं हो पाई। तो अलीमा खान साहबा को प्रॉब्लम तो उनसे बहुत ज़्यादा क्रिएट की जाती है, जिस तरह से सोशल मीडिया के हवाले से रात भी चुके रात वो दुबई जो सऊदी अरब वाली डेवलपमेंट थी उसमें सारी चीज़ें लगी। खान साहब ने कल भी जो सोशल मीडिया उनका पैगाम आया उसमें उन्होंने गालिबन 6 बार आर्मी चीफ का नाम लिया। तो अब वो जो अकाउंट है और अलीमा खान की चूँकि कहा जाता है जब वो जाती हैं तो सख्त पैगाम आता है, सख्त अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो राना सनावला रात को अलीना शिगरी साहबा के साथ ABN न्यूज़ के ऊपर ये कह रहे थे कि इमरान खान का जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो हमें डिस्टर्ब करता है और उनका जी हम कोशिश करेंगे कि ऐसे अकाउंट्स को न सिर्फ बंद करना चाहिए बल्कि उनके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक सज़ा भी देनी चाहिए। तो अब अगर आप इमरान खान को अकाउंट के ऊपर भी सज़ा देना चाहते हैं तो ज़रूर सज़ा दीजिए। मैं अगर आपको एक बात याद दिलाऊं तो वह ये था कि इनकी टीम आई थी FIA की या जो भी है, तो खान साहब से उन्होंने कुछ सवालात किए थे और खान साहब ने उनसे ये कहा था कि अपना जो टाइम है वो ज़ाया ना करें बल्कि आप जो है कोई ज़रूरी बात है तो वो हमें बताएं। और उसके बाद मेरी इत्तलात के मुताबिक अब इस तरह से है कि अभी दोबारा से जो टीम है वो गई है और खान साहब से FIA की जो साइबर क्राइम है और इमरान खान ने उनसे मिलने से इनकार किया, तो अकाउंट को लेकर भी प्रॉब्लम है। अच्छा, उससे हट के जी ये जो सऊदी अरब वाला मामला है उसके हवाले से 2 डेवलपमेंट्स आपको बतानी है। सऊदी अरब वाली जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर सब लोग खुश भी हैं और सब लोग तारीफ भी कर रहे हैं और जाहिर है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान खड़ा है और पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब खड़ा है, अच्छी बात है। इस बार उन्हें ज़रा ज़्यादा एहसास हुआ। तो अब इस हवाले से डिटेल्स आएगी, मैंने पहले भी कहा कि उसको पार्लियामेंट में पेश किया जाना चाहिए, उस पर डिबेट करवाएं, लोगों को एतमाद मिलें। तो अब लेकिन मैंने इवन कहा कि PTI को तो खैर मकदम करना चाहिए, लेकिन चलें PTI तो खैर मकदम कर लेगी, इमरान खान तो हमेशा सऊदी अरब के हवाले से उनकी बड़ी डिटेल वो एक चीज़ें होती हैं। पीपल्स पार्टी बड़ी खामोश है, हमने ये देखा जरदारी साहब की जानिब से, बिलावल जरदारी साहब की जानिब से, उनकी तरफ से कोई वो चीज़ें हो नहीं रही कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो क्यों चुप हैं। तो इसके साथ एक और अच्छी खबर जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। चूँकि कल से सऊदी अरब वाली हेडलाइंस हैं इंटरनेशनल और पाकिस्तान के हवाले से भी, तो अब यहाँ पे हुआ इस तरह से कि हमने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली हमले करते हैं, जिस तरह जाफर एक्सप्रेस का हमला किया या दीगर जो सिविलियंस हैं, जो मासूम लोग हैं, उनको टारगेट किया जाता है। उसमें BLA जो कलदम तंजीम है, दहशतगर्द तंजीम है, वो इन्वॉल्व होती है, मजीद ब्रिगेड उनका है। तो अब इस बारे में जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो सेंक्शंस कमेटी है 1267, तो वहाँ पर पाकिस्तान और चाइना दोनों ने एक वो करारदाद कह लीजिए, एक एप्लीकेशन कह लीजिए, जॉइंटली, ये अकेला पाकिस्तान नहीं है, उसमें चाइना भी शामिल है और उन्होंने वहाँ पे ये रखा है और ये कहा है कि जो BLA है और जो मजीद ब्रिगेड है उनको दहशतगर्द तंजीमें करार दिया जाए और उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाए। और अमरीकी जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो ऑलरेडी उनको दहशतगर्द तंजीमें करार दे चुका है। तो ये भी एक बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू है और इसमें हमारे जो दोस्त एलाइज है, सऊदी अरब है, बाकी जो मेम्बरान है वो भी हमें सपोर्ट करेंगे और हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हुआ तो जो उसमें हमारा दुश्मन इन्वॉल्व है या जो उसमें इन्वॉल्व है तो मेरे ख्याल से उसके मुंह के ऊपर एक थप्पड़ पड़ेगा और हमारे जो मासूम लोग शहीद होते हैं, जिनकी जान ली जाती है, हम उस हवाले से कम ये कहेंगे कि हम अपनी कोशिश जो है वो कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।